देवाधिदेव महादेव शिव स्वयंभू, जो आदि अनंत निराकार साकार गुणों के सागर और निर्गुण हैं। समस्त ब्रह्मांड में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो शिव स्वयंभू को नहीं जानता होगा। लेकिन भगवान शिव के सत्य स्वरूप को जानना सबके बस की बात नहीं है। हम शिवलिंग की पूजा तो करते हैं, लेकिन हम में से अधिकतर लोग यह नहीं जानते हैं कि शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या होता है। शिवलिंग क्यों पूजनीय है? शिवलिंग का आकार ऐसा ही क्यों है? शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और शिवलिंग से हमें क्या बोध मिलता है? आज की इस खास प्रस्तुति में हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो इस प्रस्तुति को मित्रों आप अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत से लोगों ने शिवलिंग का गलत अर्थ बताकर लोगों को भ्रमित कर रखा है। सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि इस षड्यंत्र में कुछ विदेशी लोगों के साथ साथ हमारे देश के हमारे सनातनी भाई भी शामिल हैं। इन लोगों ने शिवलिंग का बहुत ही गंदा मतलब निकाल रखा है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सच्चाई अधिक देर तक छिपी नहीं रह सकती है। आज आपको शिवलिंग का वास्तविक अर्थ और रहस्य क्या होता है वह पता चल जाएगा, और साथ में यह भी हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग भारत, इजिप्ट, चाइना और पूरे यूनिवर्स में क्यों पूजनीय है। तो मित्रों, सबसे पहले हम शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वह समझ लेते हैं। शिवलिंग में शिव का अर्थ होता है परम शुद्ध चेतना, परमेश्वर या परम तत्व, और लिंग का अर्थ होता है निशान या चिन्ह, और शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव, परम तत्व का चिन्ह या प्रतीक। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि संस्कृत में जनन अंग के लिए शिश्नम शब्द का प्रयोग किया जाता है। लिंग शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। अब हम लिंग के कुछ अन्य अर्थ भी जान लेते हैं। लियते अस्मिन् इति लिंगम, लिंग पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि इस सारे संसार की उत्पत्ति और लय जिससे हो उसे लिंग कहते हैं। शिव शक्तोश्च विचिन्हस्य मेलनम लिंग मुच्यते। शिव पुराण की विदेश्वर संहिता के अंदर इस श्लोक में कहा गया है कि शिव और शक्ति का मेल ही शिवलिंग है। आइए हम सब जानते हैं कि शिवलिंग वास्तव में क्या होता है। शिवलिंग को जानने के लिए हमें सबसे पहले शिव और शक्ति यानी कि पुरुष और प्रकृति को जानना अत्यंत आवश्यक है। वेदों के अनुसार शिवलिंग को शिव और शक्ति अर्थात पुरुष और प्रकृति के रूप में जाना जाता है। विज्ञान उसे गॉड एंड एनर्जी कहता है। हालांकि विज्ञान गॉड को नहीं मानता है। विज्ञान कहता है कि प्रकृति यानी कि सभी भौतिक पदार्थ मूल रूप से एनर्जी के रूप हैं, और विज्ञान ने हमें सूत्र दिया है कि =mc²। विज्ञान यह भी कहता है कि प्रकृति ऑटोमेटिक है। यह दिन रात जन्म मृत्यु सब प्रकृति ही करती है। ईश्वर का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। जबकि हमारा वैदिक धर्म कहता है कि प्रकृति यदि ऑटोमेटिक है तो उसे ऑटोमेटिक बनाने वाला भी कोई ना कोई अवश्य है। सृष्टि निर्माण के बारे में विज्ञान हमें बिग बैंग की थ्योरी देता है, लेकिन बिग बैंग से पहले क्या था उसके बारे में विज्ञान मौन हो जाता है। विज्ञान हमें यह भी नहीं बताता कि बिना स्पेस के, बिना आकाश के कोई चीज़ संभव नहीं हो सकती है। तो बिग बैंग कहाँ हुआ था? लेकिन हमारे वैदिक धर्म में बिग बैंग से पहले क्या था उसकी भी बात बताई जाती है। अब हम प्रकृति के बारे में समझ लेते हैं। साथियों, प्रकृति का मतलब यह नहीं कि जो हमें दिखाई देता है। प्रकृति का मतलब होता है कि कृति से पहले यानी कि बिफोर क्रिएशन, अर्थात कि सर्जन से पहले जो स्थित थी वह प्रकृति कहलाती है। प्रकृति में सब कुछ पैदा करने की क्षमता होती है। वह जो चाहे वह पैदा कर सकती है। इसीलिए प्रकृति को सर्वगर्भाय भी कहा जाता है। जो भी संसार में पैदा होता है वह प्रकृति से पैदा होगा। प्रकृति अनंत है, इन्फिनिट है।
ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते, अर्थात जो चीज़ जहाँ पर नहीं है वहाँ से वह चीज़ निकल ही नहीं सकती है। ऐसी प्रकृति 3 गुणों से युक्त होती है। वह गुण है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब यह तीनों गुण साम अवस्था में होते हैं तो दुनिया में कोई भी चीज़ पैदा नहीं होती है, क्योंकि प्रकृति में जड़ता है, चेतनता तो उसमें है ही नहीं। जब कोई चीज़ पैदा हो इसलिए प्रकृति में चेतना होना आवश्यक है, और इस प्रकृति को एक्टिवेट अर्थात चेतना युक्त करता है पुरुष। पुरुष यानी परम चेतना, जिसे हम शिव तत्व के रूप में जानते हैं। और इस पुरुष में जड़ता नहीं है, भौतिकता नहीं है, ना इसमें कोई परिवर्तन हो सकता है और ना ही कोई बदलाव किया जा सकता है। वह जैसा है जब से तब से वैसा ही है। पुरुष एक परम पूर्ण चेतना है, पूर्ण प्रकाश है। और यहाँ पर प्रकृति चाहती है अपने आप को प्रकट करना, लेकिन उसके अंदर चेतना ना होने के कारण वह अपने आप को प्रकट नहीं कर पाती है। और ऐसे समय पर पुरुष प्रकृति के साथ संयोग करता है तो सब कुछ प्रकट होने लगता है, सर्जन होने लगता है, मटेरियल बनने लगते हैं, अणु आपस में जुड़ने लगते हैं, ब्रह्मांड बनने लगते हैं, देवी एवं देवता प्रकट होने लगते हैं, जीवन सृष्टि जन्म लेने लगती है, दिन और रात होने लगते हैं, और यह हमारी संपूर्ण सृष्टि ऑटोमेटिक बनने लगती है। और इसे ऑटोमेटिक बनाने वाला ही पुरुष शिव तत्व है। पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति के इस मिलन को सिम्बलाइज करने के लिए, चिन्हित करने के लिए शिवलिंग का निर्माण अर्थात सर्जन हुआ है। अब याद रहे कि शिव कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस सृष्टि में कहीं भी निवास कर रहा हो। शिव चेतना की परम अभिव्यक्ति है, जिसके आगे कोई विभाज्यता नहीं होती है। एक अस्तित्व विहीन अस्तित्व नाम और रूप से परे अस्तित्व और इस निर्गुण अनंत शुद्ध चेतना को शिवलिंग के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसी परम तत्व को सगुण के रूप में भगवान शंकर के रूप में दर्शाया जाता है। शिव निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक हैं तो शंकर सगुण ब्रह्म के प्रतीक होते हैं। अब हम जानते हैं कि शिवलिंग का आकार ऐसा ही क्यों है। शिव और शक्ति पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है। तो प्रकृति को हम कैसे सिम्बलाइज कर सकते हैं? यदि हम प्रकृति को वृक्षों के रूप में दर्शाते हैं तो दूसरे सभी तत्व छूट जाते हैं, और यदि हम प्रकृति को मनुष्य के रूप में दर्शाते हैं तो अन्य सभी चीज़ें छूट जाती हैं, क्योंकि प्रकृति अनंत है। और इस अनंत और विशाल प्रकृति को दर्शाने के लिए लिया जाने वाला प्रतीक भी विशाल होना चाहिए, जैसे कि गैलेक्सी या ब्रह्मांड। और प्रकृति को ब्रह्मांड के रूप में दर्शाना एकदम सर्वथा उचित है, क्योंकि उसमें प्रकृति के ज़्यादातर सभी तत्व शामिल हो जाते हैं। और शिवलिंग का जो नीचे का हिस्सा होता है वह प्रकृति है, जो ब्रह्मांड के आकार को दर्शाता है और भौतिक जगत को भी दर्शाता है। अब हम शिवलिंग के ऊपर वाले हिस्से को समझ लेते हैं। शिवलिंग का ऊपर का हिस्सा ऐसा क्यों बनाया गया है? तो आज भी जब हम परम तत्व को दर्शाते हैं तो उसे एक ज्योति के रूप में ही दर्शाते हैं, और इस परम शुद्ध चेतना शिवत्व को ज्योति के रूप के सिवा और किसी रूप में दर्शा ही नहीं सकते हैं। भारत में जो 12 स्वयंभू शिवलिंग हैं उन्हें भी ज्योतिर्लिंग ही कहा जाता है, और श्वेत ज्योति रूप होने के कारण ही भगवान शिव को कर्पूर गौरम अर्थात कपूर के जैसे गौरवर्ण वाले कहा जाता है। और जब शिव और शक्ति के इन प्रतीक को एक रूप करके उन्हें पत्थर पर उकेरा गया, और जो प्रतीक हमारे सामने आया वह है शिवलिंग। अब हम जानते हैं कि शिवलिंग क्यों पूजनीय है और शिवलिंग से हमें क्या बोध मिलता है। शिवलिंग भगवान शिव और माता आदि शक्ति का प्रतीक तो है ही, और शिव और शक्ति से परे कोई चीज़ हो ही नहीं सकता है। इसलिए सभी देवी एवं देवता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर शिवलिंग में ही निहित होते हैं, और इसीलिए शिवलिंग का पूजन करने से सभी देवी देवताओं के पूजन का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग की पूजा करने से सभी देवताओं का पूजन हो जाता है। जब हम शिवलिंग को नमन कर रहे होते हैं तब उस पुरुष अर्थात परम चेतना को कर रहे होते हैं। शिवलिंग से हमें यह बोध मिलता है कि जिस तरह से पुरुष यानी कि शिव
इस प्रकृति के मध्य में रहते हुए भी प्रकृति में लिप्त नहीं होते हैं, उसी तरह हम जीव भी इस शरीर रूपी प्रकृति में रहते हुए शिव की तरह प्रकृति रूपी शरीर की माया जाल में लिप्त ना हों। हमें जीव में शिव बनने की कोशिश करना चाहिए और हमारी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना चाहिए। अब यदि पृथ्वी पर भी सभी मानव सभ्यताएं नष्ट हो जाए और मानव की समस्त ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाए और लाखों साल बाद कोई नया ब्रह्मांड, नई पृथ्वी का विकास हो, तो उसमें क्या शिवलिंग होगा? तो इसका उत्तर है हाँ। हो सकता है कि शिवलिंग को सिम्बलाइज या स्वरूप कुछ अन्य हो, परंतु होगा जरूर, क्योंकि शिव और शक्ति तो आदि एवं अनंत हैं, जो न कभी पैदा हुए हैं और न ही इनका कभी अंत होगा। बस फर्क इतना हो सकता है साथियों कि शिव के नाम और प्रतीक अलग हो सकते हैं। भगवान शिव सनातन हैं, सृष्टि के मूल कारण हैं, आदि अनादि हैं। सृष्टि रहेगी तो भी शिव होंगे और सृष्टि नहीं रहेगी तो भी शिव होंगे। हमारा आज का प्रदर्शन आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव।